हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और इस ब्लॉग की भी शुरुआत सुबह 6:20 से हो रही है। ये ब्लॉग मैं उससे पहले भी बना सकता था क्योंकि मैं उठा पड़ा हूँ 4:30 बजे का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं डेली जल्द से जल्द उठने की कोशिश करूँगा। 4:30 बजे मैं उठ गया था। उसके बाद मैं अपना थोड़ी मार्केट एनालिसिस करी, थोड़ी वीडियोज़ देखी और उसके बाद में मैं एक्सरसाइज करने के लिए बैठा था। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी, उतने में सांस ऊपर नीचे होने लग गई क्योंकि अभी शुरुआत है तो स्टेमिना बिल्कुल नहीं बना है। तो उसी में थोड़ा थक जाता हूँ। 2-4 एक्सरसाइज करने के बाद ही पुशअप्स मारे, डंबल मारे, उसी में थोड़ा थक गया हूँ। तो अभी थोड़ा रेस्ट लेता हूँ और आज फिर से मार्केट में जाएंगे। मेरी सबसे बड़ी गलती जो थी वो मेरे को पता लगी है, तो उस गलती को मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। कल मैंने और सचिन ने शाम में बैठ के प्लान करा था कि अब हमें ये गलती रिपीट नहीं करनी है और वो गलती अब हम रिपीट नहीं करेंगे। तो वो गलती क्या थी वो भी मैं आपको बताऊँगा, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और थोड़ी देर में मिलता हूँ नहा के, क्योंकि आज मैं जल्दी जाने की कोशिश करूँगा। ठीक है गाइज़? सो गाइज़, ऑल सेट। 8 बजे नहा के रेडी हो चुका हूँ, बस खाना खाना है। 8:30 बजे तक मैं उसके घर पे पहुँच जाऊँगा। तो आज जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर रहे हैं और मे भी शायद आज का दिन हमारा अच्छा जाए और प्रॉफिटेबल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हमें हो। तो आई होप, मैं तो यही कर रहा हूँ कि यही हो। तो अब मैं नहा तो चुका हूँ, अब खाना खा के रेडी होके निकलता हूँ उसके घर के लिए। और वहीं पर जाके फिर हम क्या प्लान कर रहे हैं, आज मैं प्लान भी बताऊँगा इस व्लॉग में कि हमने क्या प्लान करा है, कि हमारी मेंटालिटी क्या है आज की। तो इस तेरे घर में 8:30 बजे आ गया था ना? 8:20 तक आ गया था। 8:20 तक आ गया था घर सुबह ही नहा के। और हमने आधे घंटे तक अपना प्लान करते रहे। सारे लेवल ड्रॉ करने के बाद सारी से मैंने प्लान समझाए, हमारे के सारे प्लान जितने थे सब समझाए। उसके बाद हम मार्केट में बैठे रहे 5-5 मिनट की, शायद 4 कैंडल बन चुकी थी। हाँ। 4 कैंडल के बाद हमारा प्लान एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार था। हमारी बिल्कुल पूरी तैयारी थी और हम बिल्कुल रेडी थे ट्रेड करने के लिए। और हमने ट्रेड डाल दी, हमारा सेटअप बना प्री प्लान बिल्कुल करके, और ऐसे लगा के ट्रेड डाली। उसमें क्या हुआ, तुरंत मार्केट हमारी डायरेक्शन में मूव करने लगा। 6-7 पॉइंट पर हम पे प्रॉफिट देख के रुका नहीं गया, हमने वो प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन मार्केट 40 पॉइंट तक मूव करके गई। हमने 56 पे खरीदा था और मार्केट 95 तक गई और हमने 61 पे बेच दिया 56 पे खरीद के। तो हमारा 535 का प्रॉफिट हुआ है इस टाइम। और वो प्रॉफिट जब हम बुक कर रहे थे वो दिखा रहा था 650 के तकरीबन। तो हम उसे बुक कर रहे थे लेकिन वो बुक नहीं हुआ है, 535 का बुक हुआ है। इससे पहले 530 का भी तो रहा था एक बार। हाँ, 555 का है ना। तो ये सुबह तो सही गई है हमारी और अभी भी मार्केट हमारे हिसाब से चल रही है। तो एक ट्रेड और करेंगे। हमारा आज का टारगेट रहेगा कि 1000 रुपये तो हम आज क्रॉस कर लें, 1000 रुपये क्रॉस कर लें और 1000 रुपये क्रॉस कर लें और अपने घर जाएं। आज ग्रीन ही ग्रीन रखें और रुक जा। तो गाइस, फुल्ली मार्केट साइडवाइज हो चुकी है इस टाइम और हम आ चुके हैं पार्क में, ताकि मार्केट हमसे पैसे वापस ना ले सके। अगर हम मार्केट में बैठे रहते तो वो हमसे जो हमने प्रॉफिट कमाया है ना 535 रुपये का, बच गया। अबे यार, कैसे रहा है? अबे भाई, मैं साले में कितनी बुरी तरीके से बचाऊंगा अभी। तो देखो मैं बचा कैसा हूँ, बाकी की बातें बाद में बताऊंगा। देखो ये टूटा पड़ा है और मैं यहाँ पे आके बैठ गया, एकदम से जमीन में छू गया, बस मैं नीचे लगने ही वाला था। सारा सब ये तो मार्केट की तरह हो रहा है, सब चीज़ देख के सब करनी चाहिए। तो थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए अब हम दूसरी ट्रेड भी करेंगे, लेकिन मार्केट पूरी साइड वाइज है। 12 बजे के बाद हमारा प्लान है ट्रेड करने का। फिर से 12 बजे के बाद ही करेंगे, मार्केट पूरी साइड वाइज हो चुकी है। और ये हमारा जो था शायद लास्ट छोटा प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि लास्ट छोटा प्रॉफिट मतलब होते रहेंगे ऐसे प्रॉफिट। लेकिन जो हमारे से बहुत बड़ी गलती हुई है यही, हमने जो 40 पॉइंट छोड़ दिए हैं वापस से। अब ऐसा नहीं हो करेगा, हम ट्रेड को होल्ड करा करेंगे और बड़ी ट्रेड से प्रॉफिट कमाया करेंगे। आज हमारे हाथ से सामने से जो हमारी ट्रेड गई है, कम से कम 4000 रुपये हमें मिलने वाले थे, 4 से 5000 रुपये। और उसमें से केवल मात्र हमने एक दाना भर लिया है। 500 रुपये लेके बैठ चुके हैं। 500 रुपये भी पूरे नहीं आएंगे, 400 रुपये आएंगे। ब्रोकरेज चार्ज मान के अप्रॉक्स मान लो आप, ठीक है। तो अभी हमारी दूसरी ट्रेड का भी प्लान है, दूसरी ट्रेड करेंगे 12 बजे के बाद। तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर माइंड फ्रेश करते हैं। पूरा एकदम शांति है यहाँ पे, कोई है ही नहीं, क्योंकि सब बच्चे जो होते हैं उनके तो स्कूल चल रहे हैं।
तो वो आराम से स्कूल हैं, तो हम दोनों बैठ के यहाँ पे अपनी नई स्ट्रेटजीज प्लान करते हैं। ये तो है। तो पार्क में से तो निकल चुके हैं हम, अभी घर की साइड जा रहे हैं और घर पे जाके इसकी सिम पोर्ट करवा के लाते हैं। इसकी सिम में ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, उसमें नेटवर्क बार बार चले जाते हैं VI की सिम है। तो अब घर पे जा रहे हैं, घर से बाइक उठा के तब निकलते हैं वहाँ के लिए। सिम पोर्ट हो रही है, ये सिम पोर्ट हो रही है। यहाँ पर हम आए हुए हैं, ये डायमंड फ्लाईओवर है, सबसे डायमंड मैरिज हॉल है, ये सबसे ज़्यादा फेमस हमारे यहाँ का, यही लैंडमार्क है। और यहाँ पे सिम पोर्ट हो रही है। ऐसा लग रहा है सिम पोर्ट करा के? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तुम्हें पता चलेगी कॉल लग रही है ना लग रही है। आज इसकी सिम पोर्ट हो गई है, आज सबसे बड़ा काम खत्म हो गया है हमें। चलो तब निकलते हैं घर के लिए, 12 भी बजने वाले हैं। मैं ब्लॉगिंग के लिए नहीं बनाऊंगा। अच्छा तू ब्लॉगिंग के लिए नहीं बना है। तो गाइस क्या कहते हैं, हम घर पे आ चुके थे सिम पोर्ट कराने के बाद, और इस टाइम हो रहा है 2 बज गए ना, 2 बजने वाले हैं। और मार्केट अप साइड का मोमेंटम अप साइड की रेली मारे जा रही है, लेकिन उसमें हम एंटर नहीं करें क्योंकि हमें उस साइड हमारा ना ही कोई प्लान था आज का कि ऊपर की साइड मारेगी, लेकिन अप साइड का मूवमेंट। तो आज का डे हम 635 पे क्लोज कर रहे हैं अपना, जबकि हमारा प्रॉफिट होता ज़्यादा, लेकिन हम 635 पे आज का डे क्लोज कर रहे हैं। और मैं अब अपने घर जा रहा हूँ, 2 बज चुके हैं, और वरना मार्केट हमसे वापस एंटर करवा लेगी। और हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि मार्केट हमसे एंटर करवाए और हमारा जितना कमाया हुआ पैसा है वो चला जाए, क्योंकि हम 2 ट्रेड कर चुके हैं। 2 ट्रेड के ब्रोकरेज चार्ज हो रहे हैं हमारे 120 के समथिंग हमारे ब्रोकरेज चार्ज हो रहा है। तो 500 रुपये आएंगे। अगर इसमें भी 100, 150, 200 रुपये अगर घट गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी गाइस। तो इसलिए अब मैं जा रहा हूँ सीधा अपने घर, ताकि हम मार्केट हमारे पे कंट्रोल ना कर सके, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करके। तो हम मार्केट यहीं पे हाथ में छोड़ रहा हूँ, और बाकी की सारी चीज़ अब घर जाके। क्या हालत हो रही है शकल की, देख रहा तुम्हारा हमको। सही हो रही है शकल भाई, क्या बेकार हो रहा है? क्या बेकार हो रहा है? क्या बेकार सही हो रही है? अच्छा सही हो रही है, इधर दिखाइए। चलो ठीक है गाइस, पहुँचता हूँ घर। सो गाइस घर आया, और घर आते ही मम्मी का कॉल। मम्मी ने बोला तुरंत गेहूँ फैला, और गेहूँ फैला चुका हूँ बाहर, देख रहे हैं आपको, बाहर गेहूँ फैलाए हैं। अब मैं जा रहा हूँ अपना थोड़ा, मैं सत्तू पाउडर होता है उसे पीने के लिए जा रहा हूँ, और दूध के साथ पीऊँगा उसे। तो अभी आज का डे तो ग्रीन रहा है। तो देखो गाइस, मूड जो रहता है हमारा, जो अभी इस टाइम मेरी माइंड पे जो मेंटलिटी है, तो वो जो है वो सारी मेंटलिटी डिपेंड कर रही है कि जब मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत अच्छा मूड हो रहा है, लॉस हो रहा है तो बहुत। लेकिन मैं आज आपको अपनी कंडीशन बताता हूँ। आज मेरे साथ जो हुआ मार्केट में, जो मैंने सुबह ट्रेड ली, तो क्या हुआ कि हम ट्रेड कर रहे थे बढ़िया, वो 5 पॉइंट बढ़ी, वो मैं 700 पे कट कर रहा था, वो 535 पे कट हुई। और मैं कट नहीं कर रहा था, मैं उसका SL बढ़ाने की सोच रहा, लेकिन सचिन ने बोला निकाल दी मैंने वो तुरंत ही। और वो ट्रेड 40 पॉइंट का मोमेंटम देके गई गाइस। मेरे आज के दिन के 4000 रुपये मेरे सुबह 10 बजे से पहले ही बन जाते, 4000 रुपये। उसमें से केवल मैंने बनाए 500 रुपये, कोई इशू नहीं। फिर मैं चला गया बाहर, फिर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाई हैं। उसके आने के बाद फिर से वापस एक ट्रेड में एंटर करा मैंने, उसमें भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा, स्पाइक आई एकदम से, 7 पॉइंट की स्पाइक आई, 700 मेरा 1000 रुपये से पोर्टफोलियो ऊपर पहुंच गया था। मैं वहाँ पर भी एसएल ट्रेल करके नीचे ला रहा था, मैं सोच रहा था और हाई जाएगा, मैं एसएल ट्रेल करके नीचे ला रहा था। लेकिन वो जब तक मैं उसने मेरा एसएल लगा ही नहीं, बार बार इनसफिशिएंट बैलेंस पता नहीं क्या ही बताया जा रहा था, मैं उसे पढ़ भी नहीं पाया। मैं जल्दी से, ताकि मेरा प्रॉफिट ना निकल जाए, मैं उसे बुक कर रहा था, लेकिन वो मेरा बुक हुआ केवल और मात्र 110 रुपये मुझे उसमें मिले। बस मेरा ब्रोकरेज चार्ज ही एक तरीके से मान लो आप, वो निकला। तो मैंने फिर तीसरी ट्रेड में एंटर करने की सोची नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा वापस से लॉस हो या कुछ हो। तो मैं इसलिए आज 635 है मेरा, इसमें से मेरे 500 रुपये आ जाएंगे, और मैं यहीं पे अपनी डे क्लोज कर रहा हूँ। आज के दिन मार्केट पे यहीं क्लोज कर रहा हूँ। बाकी अब आपको अच्छे से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो अभी और बाकी जो भी अभी करूँगा इसके बाद वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, और नेक्स्ट लेवल की रहेंगी चीज़ें। तो गाइज बस सपोर्ट बनाए रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो अभी तो दिन व्लॉग ख़त्म नहीं हो रहा है, आप सब बने रहिएगा व्लॉग में आगे तक के लिए। अब मैं जा रहा हूँ सबसे पहले अपने लिए प्रोटीन शेक ही होता है उसे बनाने के लिए। सो गाइस मैं तो गया था सो के उठ के खाना खा के बस बैठा हूँ, ना ही कहीं बाहर जाना ना ही कुछ भी करना।
बस घर में पड़े रहना, मार्केट के आगे उसकी थोड़ी एनालिसिस करी और लोगों के प्रॉफिट देखे कितने किसके हुए हैं। तो इस दिन को आज यहीं पे क्लोज करते हैं और मे बी अगले दिन हम फिर से प्रॉफिटेबल होंगे और हाईली प्रॉफिटेबल होंगे। हमारा हाईएस्ट प्रॉफिट होगा। मेरा जो टारगेट है वो कम से कम 1000 रुपये पर डे का टारगेट है और उसे मैं जल्द से जल्द अचीव करूँगा। शायद कल से ही करने लग जाऊँ। तो देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। और मैं इस व्लॉग में अपना P&L और जो मेरी बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस रही है मैं उसे भी अटैच करूँगा। और ऐसा मैं अपने सारे व्लॉग्स में करा करूँगा, चाहे लॉस या प्रॉफिट कुछ भी हो। तो आई होप ये व्लॉग आप सभी को पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अपने जो इमोशंस और फीलिंग्स हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा। मम्मी आ गई। आई होप आप सभी को पसंद आए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।